अमेरिकी राष्ट्रपति पर पीछा कर रहे हत्यारों ने हमला किया। इसी दौरान सुरक्षा गार्ड ने राष्ट्रपति को विमान से धक्का दे दिया, लेकिन यह राष्ट्रपति की जान बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि उस एक मौके से राष्ट्रपति के बचने की उम्मीद थी। आखिरकार सुरक्षा गार्ड खुद विमान के साथ गिरकर मर गया। असल में पहले एक बड़ा ड्रोन स्क्वाड हमला करने आया था, जिसका लक्ष्य था एयरफोर्स 1 का पिछला हिस्सा। लेकिन बॉडीगार्ड भी साधारण नहीं थे। उन्होंने तुरंत ही गैटलिंग गन, भारी मशीन गन निकाल ली। उधर एक हत्यारा रसोइये के वेश में आया और हैमबर्गर लेकर एयरफोर्स 1 के कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। फिर मौके का फायदा उठाकर अचानक हमला कर दिया। इतना प्रोफेशनल और खूंखार कातिल देखकर बॉडीगार्ड बिल्कुल संभल नहीं पाए। सिर्फ 1 मिनट में ही वहाँ के लगभग सभी बॉडीगार्ड मारे गए। इस तरह हत्यारे ने एयरफोर्स 1 का कंट्रोल हथिया लिया। उसने पहले सभी बटन ऑन किए, फिर रडार बंद करके विमान को साइलेंट मोड में डाल दिया, ताकि उसके साथ ही जीपीएस से विमान की लोकेशन पकड़ सके। फिर एक संशोधित मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान लोकेशन पकड़कर बादलों को चीरता हुआ पास आ गया। लेकिन राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इन सब घटनाओं का जरा भी अंदाजा नहीं था। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। पायलट ने तुरंत चेतावनी दी कि ट्रांसपोर्ट विमान पास न आए, लेकिन तभी पता चला कि पूरा वायरलेस सिस्टम खराब हो चुका है। सामने वाले विमान का दरवाजा खुल गया तो एयरफोर्स 1 के पायलट ने भी पीछे नहीं हटते हुए गुप्त गैटलिंग गन निकाल दी। मानो कह रहा हो, अगर हिम्मत है तो आकर देख लो। और सचमुच लड़ाई शुरू हो गई। हत्यारे ने एयरफोर्स 1 के इंजन और कॉकपिट को निशाना बनाया और दोनों विमानों के बीच भयंकर हवाई युद्ध शुरू हो गया। गैटलिंग गन की ताकत कुछ देर तक ड्रोन के बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे ड्रोन की संख्या बढ़ती गई, एक ड्रोन का मलबा जाकर इंजन से टकरा गया। अंदर का हत्यारा भी लगातार लोगों को मार रहा था। जब वह सीधे राष्ट्रपति पर हमला करने पहुंचा, तभी बॉडीगार्ड टीम ने उसे रोका। उधर बाहर की लड़ाई और खतरनाक होती गई, यहाँ तक कि एक ड्रोन फायरिंग लाइन को पार करके सीधे एयरफोर्स 1 के शरीर से टकरा गया। अचानक हुए प्रेशर लॉस से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लगभग विमान से बाहर खींच ही गए। इसी बीच रडार पर नई आत्मघाती ड्रोन टुकड़ी दिखने लगी। पायलट को मजबूर होकर आखिरी रक्षा करनी पड़ी। उसने गाइडेड मिसाइल छोड़ी, लेकिन विमान का गिरना अब लगभग तय था। पायलट ने तुरंत ऊंचाई कम कर दी, ताकि अंदर दबाव का फर्क बहुत बड़ा न हो।